थोड़े बड़े हो गए तो सबसे पहले चलना सीखे। चलना सीखे तो थोड़ा मचलने भी लगे। अब घर के आंगन में नहीं, आंगन से बाहर खेलते हैं। अच्छा, अकेले खेलते हैं कहा नहीं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। और बच्चे जब खेल में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तो भोजन करना भूल जाते हैं। अयोध्या की हमारी परंपरा है, आज भी अयोध्या में देखोगे अथवा जहां संत जाते हैं वहां प्रसाद बैठ कर पाते हैं। आप लोग भी यहाँ प्रसाद बैठ के पाते होंगे। और ब्याह में जाते हैं किसी के तो खड़े होकर। अब बैठने की फुर्सत कहाँ महाराज। पर भगवान के यहाँ, भगवान के दरबार में भैया आराम से आओ, आराम से कथा सुनो, आराम से प्रसाद पाओ, फिर आराम से आनंद करते हुए अपने घर जाओ और फिर पुनः दूसरे दिन कथा में। यहाँ सब काम आराम से होता है। राम जी अयोध्या में परंपरा है। आज भी आप कभी अयोध्या आइए, आश्रमों में देखिए, बड़े से बड़ा आदमी और गरीब से गरीब व्यक्ति एक साथ बैठकर पंगत करते हैं। अब कुछ आश्रमों में नियम बदला है, पर जहां हम रहते हैं वहां अभी भी यही परंपरा है। चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे गरीब आदमी हो, बैठेंगे सब एक साथ, उसमें कोई भेद नहीं। भाई धन होना ये अपने अपने भाग्य की बात होती है, पर हम धनवान हो गए इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का अपमान करेंगे। ये भेदभाव करना उचित नहीं। ये संतों ने सिखाया कि सभी एक रहो, एक जैसे हो, क्योंकि अंतिम में जो शान है ना वो सम हो जाती है। शमशान में सबकी शान एक जैसी हो जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको उसी तरह से चिता में जलना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है। इसीलिए कभी भी भेदभाव ना करें। गरीबी अमीरी जरूरी थोड़ी है आज हम अमीर हैं तो गरीब नहीं होंगे, अथवा आप अमीर हो तो कभी गरीब नहीं होंगे, अथवा आज हम अमीर हैं तो कभी गरीब नहीं थे। ये परिस्थितियां हैं, ये प्रारब्ध है, पर हमें विचार करके रहना चाहिए, सदैव विचार करना चाहिए कि हम सब एक हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम करो भैया एक दूसरे से, किसी से बैर नहीं करो। अच्छा, तो महाराज दशरथ का नियम है अपने बच्चों को बिठा के खिलाते हैं। भोजन का समय हुआ तो दूर रामलला खेल रहे थे। खेलते रामलला को देखा तो कहा, रघुनंदन सरकार आओ आओ लला, गोद में बैठ जाओ और हमारे साथ पाओ। बजाओ बाबू, इसमें गाओ तो ये वाली चौपाई, भोजन करत बोल जब राजा। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ बुलाते हैं, लाला आओ भोजन का समय हो गया है, पर राम जी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं भैया? राम जी अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो आज के बच्चे कैसे मानेंगे? राम जी समझाना चाहते हैं कि पिताजी आप अयोध्या के राजा हो। क्या हो? राजा हो। तो राजा के लिए केवल खुद का पुत्र ही पुत्र नहीं, उसके लिए तो सारी प्रजा पुत्र की तरह होती है। तो आप केवल हमें क्यों बुला रहे हो? हमारे सखाओं को भी साथ में बुलाओ। यदि भेदभाव करोगे तो हम नहीं आने वाले, इसलिए नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक ने कहा, राम जी क्यों नहीं आए? पिताजी के बुलाने पर नहीं आए? तो संत कहते हैं पिताजी थोड़ी बुला रहे हैं,
पिताजी के बुलाने पर राम जी ऐसा नहीं हो सकता है कि न जाए। तो कौन बुला रहा है? का भोजन करत बोले जब राजा, राजा बुला रहा है। राजा कोई राजा अभिमान में भर के भगवान को बुलाएगा तो भगवान थोड़ी आएंगे। भगवान तो प्रेम में आते हैं। अच्छा, किस लिए नहीं आए? का इसलिए भी नहीं आए कि हमारे राम जी का स्वभाव बड़ा संकोची है। संकोची स्वभाव के हैं, जल्दी किसी से अपने मन की कहते नहीं। क्या संकोच है, किस बात का? कहा यदि हम अकेले खाने चले जाएंगे हमारे मित्र क्या सोचेंगे कि राम खेलने में साथ साथ, खाने में अकेले अकेले। राम जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि वो सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं। प्रथम दिन हमने आपसे निवेदन भी किया था, राम जी का प्रयास रहता है कि उनसे कोई दुखी ना हो। बैरियो राम बड़ाई करे, बैरी भी प्रशंसा करता है। राम जी ने कहा सखा किसे कहते हैं? कहा सह खेलती सह खादती। तो खेल तो हम साथ में रहे पर खाने के लिए पिताजी अकेले बुला रहे हैं, इसलिए नहीं आवत तजी बाल समाज। अच्छा, जब राम जी नहीं आए तो मैया कौशल्या को महाराज दशरथ ने कहा देवी जी जाओ आप बुला के लाओ। अच्छा, मैया कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो राम जी मैया कौशल्या को देखकर भागने का प्रयास करते हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चला ही पर आए। भगवान ठुमुक ठुमुक के चलते। अच्छा, गोस्वामी जी को राम जी का ठुमकना इतना अच्छा लगा कि एक स्वतंत्र रचना कर दी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। हमारे भैया सुनाएंगे, अब हमारा गला काम नहीं कर रहा। एक सुना दो भैया। कैसे चल रहे हैं राम जी?